नमस्कार, आप सबका स्वागत है एमपी तक पर। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर इस वक्त चयनित शिक्षक जो हैं वो बैठे हुए हैं और वो मांग कर रहे हैं अपनी नियुक्ति की। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें नियुक्ति मिली थी, लेकिन वो कुछ 1700 के आसपास शिक्षकों को मिली थी। लेकिन ओबीसी के जो शिक्षक हैं उनको नियुक्ति नहीं दी गई थी, उनको इस नियुक्ति से बाहर रखा गया था। और अब वो चयनित शिक्षक जो ओबीसी वर्ग से आते हैं वो राजधानी भोपाल पहुंचे हैं और आज ही नहीं बल्कि पिछले 2 दिन से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एमपी तक ने आपको खबरें दिखाई जिसमें वो जो चयनित शिक्षक है उन्होंने अपना मुंडन तक कराया ताकि सरकार तक उनकी बात पहुंचे और उनको जो नियुक्ति की जो मांग है वो उनकी पूरी हो। उसके बाद जो शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, उनसे भी मिलने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो उसमें भी सफल नहीं हो पाए। और लगातार वो बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, उनकी जो मांग है वो पूरी करने की बात जो है सरकार से कर रहे हैं। और ऐसे ही चयनित शिक्षक से हम आपकी बात कराएंगे, एमपी तक के थ्रू आपको उनसे मिलवाएंगे। ऋषभ ठाकुर मेरे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से, जो इस वक्त प्रोटेस्ट साइट पर हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए। ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी तक पर। जी मैम, धन्यवाद। जी ऋषभ, मैं चाहूंगी कि आप खुद बताएं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है कि ओबीसी वर्ग के जो चयनित शिक्षक है उनको आखिर क्यों सरकार ने नहीं दी है नियुक्ति, और ये जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं इसका पूरा रीजन क्या है, अगर आप समझा सके। मैम, मैं प्रारंभ से ही बताना चाहूंगा। 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी होता है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती का। उसमें 30,594 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन आया था, जिस पर सभी कैटेगरी के लिए आरक्षण फिक्स था। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण शासन द्वारा दिया गया था। 27% ओबीसी आरक्षण पर भर्ती होनी थी। धीरे से प्रक्रिया आगे बढ़ती है, एग्जाम वगैरह होते हैं, एग्जाम हम लोग क्वालिफाई करते हैं। हमने रिजल्ट के लिए काफी इंतजार किया और बहुत जद्दोजहद लगाई। उसके बावजूद भी हमें काफी इंतजार करना पड़ा। फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद थोड़ी सी खुशियां मिली, चलो रिजल्ट आ गया है, अब हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। फिर बीच में धीरे धीरे इन्होंने महीना 2 महीना लेट किया। फिर कोविड आ गया। कोविड के कारण मैडम जी हम 2 साल तक बहुत ज्यादा प्रभावित रहे। हम भर्ती के विषय में तो सोच भी नहीं पाए। उसके बाद में जैसे ही कोरोना थोड़ा डाउन हुआ तो हमें लगा चलो अब हमारी ज्वाइनिंग तो होगी। हम फिर से विभाग के पास आए, मिलते रहे, अनुनय विनय करते रहे और फिर उन्होंने प्रक्रिया चालू करी। प्रक्रिया में प्रथम चरण में 15,000 वर्ग 1 में 15,000 पदों पर ही काउंसलिंग प्रक्रिया चालू करवाई और वर्ग 2 में जितने पद थे संपूर्ण पे करा दी। वर्ग 1 में टोटल 17,000 पद पे भर्ती होनी थी स्कूल शिक्षा विभाग के, जिनमें से 15,000 पर इन्होंने भर्ती स्टार्ट करी है। 2,000 पदों को सेकंड काउंसलिंग के लिए अभी बचा के रखा हुआ है। अब 15,000 पदों पर इन्होंने सारे बच्चों को सेलेक्ट किया और उनको ज्वाइनिंग देनी थी। तो 15,000 में उन्होंने 2 लिस्टें बनाई, एक प्रावधिक चयन सूची और एक प्रतीक्षा सूची। चयन सूची तो इन्होंने अभी जारी कर दी है, सब लोग 5 महीने अभी हो गए हैं लगभग सबको जॉब करते हुए। अब प्रतीक्षा सूची अभी 5 महीने बाद इन्होंने अभी उस दिन जारी करी है, 16 मार्च के दिन। 16 मार्च के दिन अब वेटिंग सूची जब जारी करी तो उसमें ओबीसी के पूरे कैंडिडेटों को रोक लिया गया है, होल्ड कर दिया गया है और कारण बताया जा रहा है आरक्षण का कि कोर्ट से स्टे है। ओबीसी को आरक्षण 13% अभी नहीं दिया जाएगा, कोर्ट ने मना करके रखा है। तो अब यही मसला है कि हम लोगों को अब हम ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, सारे ओबीसी के लगभग प्रभावित 2,000 से 2,400 की संख्या है हम लोगों की जो वेटिंग सूची में शामिल है और हमें मजबूरी में अब ये आंदोलन करना पड़ रहा है। डीपीआई के सामने हम लोग बैठे हुए हैं। आज हमारा लगभग 4था दिन है जो निरंतर धरना हमारा चालू है, आंदोलित है हम लोग। कल हम बीजेपी ऑफिस में भी गए थे, वहां से हम सोचे कुछ जवाब मिलेगा, कोई प्रशासन का व्यक्ति, मंत्री कोई हमें वहां पर मिलेगा, आश्वासन देगा या समस्या का समाधान बताएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैम, हम लोग बहुत परेशान हैं। आज 4था दिन है, ना तो हमें कुछ खाने पीने का पूछा जा रहा है और ना ही कोई समस्या का समाधान बताया जा रहा है। जी, आपने बताया 4 दिन लगभग हो गए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डीपीआई के बाहर बैठे। आपने डीपीआई के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की और अगर की तो क्या जवाब उनकी तरफ से मिला है?
ईपीआई में कामना आचार्य मैम अपर संचालक हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश की, पर अधिकारी हमसे कोई भी मिलना ही नहीं चाह रहा है। वो सीधे एक टूक में कह दे रहे हैं कि भाई आपका मसला कोर्ट से सॉल्व होगा, तो आप जाइए शासन से लड़िए, हमारे पास से समाधान नहीं निकलेगा। जी। और आपने जो है स्कूल शिक्षा मंत्री है इंदर सिंह परमार, उनसे उनके बंगले के बाहर भी धरना देने की बात जो है सामने आई थी। साथ ही सीएम शिवराज से भी बात करने की कोशिश, उनसे भी समय मांगा था। क्या वहां से कोई रिस्पांस आप लोगों को मिला है? नहीं मैम, अभी तक शिक्षा मंत्री जी के यहाँ से कोई हमें आश्वासन नहीं मिला और कोई भी हमसे ना मिला है। और वैसे भी शिक्षा मंत्री जी से हमें कभी संतुष्ट जवाब तो मिला ही नहीं है। इसलिए हम लोग खुद ही संकल्पित है कि हम शिक्षा मंत्री जी के पास तो जाएंगे नहीं, क्योंकि समाधान वहां से हमें आज तक नहीं मिला है। जी बिल्कुल। तो जानना चाहूंगी कि देखिए 27% आरक्षण का जो मुद्दा है जो कि कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है, तो क्या सरकार 14% के हिसाब से आरक्षण देकर आप लोगों की लिस्ट जारी नहीं कर सकती थी? क्या इस बारे में कोई बातचीत हुई है, या आप लोगों ने किसी वकील से या जो लॉ जानते हैं उनसे बात करने की कोशिश की है इस मुद्दे पर? जी मैम, निश्चित रूप से हमने बहुत प्रयास किया है। हमारी एक एडवोकेट टीम है जो हमारा सपोर्ट करती है, एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर सर, उन्होंने समाधान दे दिया है। समाधान बहुत ही उचित है। 14% एक्चुअली सरकार 27% ही देना चाह रही है। सरकार 14% पे नियुक्ति नहीं देना चाह रही है, पर वही हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों नहीं दे रही है, हमें इतना परेशान क्यों होना पड़ रहा है। अगर देना चाहती है तो आप दे दीजिए। इसके लिए जो एडवोकेट पैनल है उन्होंने भी अपना एक वो दिया है, सुझाव पत्र दिया है कि आप पदों में वृद्धि कर दीजिए। जितने ओबीसी कैंडिडेट अभी 2400 रुके हुए हैं, उसके 3 गुने 4 गुने पद निकाल दीजिए। इनके पास पद भी तो हैं, दोनों विभाग में पद है, जनजाति में है और स्कूल शिक्षा के पास है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है पद वृद्धि का, कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में पद वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर भी संभव हो सकता है, सारे कैंडिडेट्स अंदर हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो और भी उन्होंने मांग बताया है कि भाई जो कानूनी बात कही है कि सरकार के पास 27% ओबीसी आरक्षण का नियम है, तो उस नियम पर स्टे नहीं लगा है, तो ऐसे भी समाधान हो सकता है कि बच्चों को किसी तरह से अंदर ले लिया जाए। जी। तो यानी आप कह रहे 27% पर, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकार है वो सूची जो है ओबीसी सेलेक्टेड टीचर्स की वो जारी नहीं कर रही है। जी अभी जी। हाँ, ये प्रशासन जारी नहीं कर रहा है। इनके पास समाधान है, तोड़ है, सब कुछ जानते हैं, आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, सब बहुत नॉलेज है। कहीं ना कहीं से ये समाधान, उत्तर प्रदेश में भी तो यही मसला था मैम, ओबीसी के कैंडिडेट को वहां पर भी उनके साथ अन्याय हुआ, पर वहां की सरकार ने समाधान निकाली। हम मामा जी से, हमारी सरकार से, हमारे मामा जी से हम यही निवेदन करते हैं कि प्लीज प्लीज, हम आपके ही भांजे भांजिया हैं, हम लोग बहुत परेशान हो गए। हमने 4-5 साल का इतना लंबा समय देखा है अपनी जिंदगी को, हम लोग इतने नेगेटिव होते जा रहे हैं कि प्लीज मामा जी हमें बचा लीजिए, हमें और ज्यादा प्रताड़ित नहीं कीजिए, हमें हमारी नियुक्ति दे दीजिए। हम बहुत छोटा सा पद मांग रहे हैं आपसे, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, एग्जाम क्वालिफाई किया, दिन रात मेहनत करते हैं, और आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। ये सोच के हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी। जी देखिए, 4 दिन आप लोग को हो चुके हैं, तस्वीरें भी बकायदा लगातार जो एमपी तक है वो भी दिखा रहा है दर्शकों को अपने, किस तरीके से आप लोग धरने पर बैठे हैं। कई चयनित शिक्षकों ने मुंडन तक कराया ताकि जो बात है वो सरकार तक पहुंचे, लेकिन अभी भी सरकार या सरकार के कोई नुमाइंदे जो हैं वो नहीं पहुंच रहे हैं आपसे बात करने की। आपने बताया कि डीपीआई से कोई जवाब नहीं है, सीएम से वक्त मांग रहे हैं लेकिन वो वक्त नहीं दे रहे, तो आगे आप लोग की क्या रणनीति है इस पूरे मामले पर? जी मैम, आगे की रणनीति हमारी यही है, हम अभी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मामा जी हमको बुला लें, हमसे बात करें, हमारी नियुक्ति का मार्ग हम ही उन्हें सुझा देंगे। हमारे पास नियुक्ति का मार्ग रखा हुआ है,
हम ही उन्हें सुझा देंगे। हमारे वरिष्ठ वकील जो सहयोगी वकील की टीम है उनसे उनसे बात करके बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। 27% तो आप भविष्य में दे ही दीजिएगा, फिलहाल हमारी समस्या का आप समाधान कर दीजिए मामा जी। जी। और ऋषभ जी, इससे पहले सामाजिक विज्ञान, ये दो विषय ऐसे थे जिसमें 14% के हिसाब से ओबीसी आरक्षण के आरक्षित लोगों को जो है दी गई थी नियुक्ति। ऐसा जो पहले जब रिजल्ट आया था उसमें ये हुआ है। तो पहले मैंने जैसा बताया, वर्ग 1 में 15,000 पदों पर इन्होंने प्रथम काउंसलिंग चालू करी है। तो 15,000 पदों में भी जब पहली लिस्ट जारी करी उसमें भी हमारे 5 सब्जेक्ट को होल्ड कर दिया गया। उसमें केवल 14% से ही लिस्ट निकली है। वो भी 5 सब्जेक्ट अभी होल्ड है, जिसमें संस्कृत है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है और एग्रीकल्चर भी है। तो ऐसे ये विषयों को, संस्कृत को रोका गया है। तो इनको भी अभी तक नहीं मिली है। इनको अभी हमारी टीम मतलब 2 मुद्दों पर अभी काम कर रही है। एक वो जो चयनित वेटिंग शिक्षक में वेटिंग लिस्ट में शामिल ओबीसी के कैंडिडेट, और दूसरा वो जो पहली लिस्ट में जो होल्ड हो गए हैं 5 विषय में वो। जी मैम। जी। और जो फर्स्ट, ये जो सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट भी आना बाकी है, उसमें भी कई सारे ऐसे जो चयनित शिक्षक होंगे जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनके लिए भी आगे चलकर मुश्किलें खड़ी होंगी। निश्चित रूप से जब पहली ही काउंसलिंग को इन्होंने ओबीसी को 27 नहीं दिया है, 14 से आधी अधूरी लिस्ट जारी करी है, तो सेकंड काउंसलिंग में भी निश्चित रूप से ये वही मसला होगा, वही पूरे कैंडिडेट फिर से परेशान होंगे। सेकंड काउंसलिंग में भी 14% पे शायद लिस्ट दें। फिलहाल तो हमने आज ही प्रश्न किया मैम से कि भाई सेकंड काउंसलिंग करेंगे क्या, तो उन्होंने कहे हाँ हम सेकंड काउंसलिंग करेंगे। तो एक डर और भी ये हो गया है हम लोगों के बीच में कि जब पहली ही काउंसलिंग में ओबीसी कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग नहीं दी, तो ये दूसरी काउंसलिंग करके क्या हम लोगों का सचमुच पूरी तरह से नुकसान करना चाहते हैं। जी। और क्योंकि आपने बताया कि अधिकारी तो बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन मंत्री जो होते हैं, जो विधायक होते हैं, नेता होते हैं, जो वोट मांगने आते हैं और उस वक्त आपकी तमाम बातों को सुनते हैं, लेकिन अब जब आप उन तक पहुंच रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, वहां पर वो मदद करते नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में आप लोग को क्या लग रहा है, आखिर क्यों सरकार जो है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रही? क्योंकि देखिए कोई आजकल की बात नहीं है, पिछले 4 साल से आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग को नियुक्ति मिले। बहुत कोशिशों के बाद, बहुत सारे धरनों प्रदर्शनों के बाद आप लोग को नियुक्ति का जो अवसर है वो मिला है। वहां पर भी इस तरीके से आप लोगों को, ओबीसी वर्ग के लोगों को जो नहीं मिल रही है नियुक्ति, तो उसको लेकर आपका क्या सोचना है? जी मैम, जैसा कि सारा मध्य प्रदेश जानने लगा है कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2018 आज तक अपूर्ण है और इसमें सीधा सीधा नुकसान ओबीसी वर्ग को ही हुआ है। हमने ओबीसी वर्ग के जो मंत्री हैं उनसे अपील की, उनसे गुहार लगाई। आज ही हमारी एक टीम, मैं तो नहीं गया था, हमारी एक टीम राम खिलावन पटेल जी के यहाँ पर गई थी, उनसे अनुनय विनय की, भाई बीच का रास्ता निकालिए, मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचाइए। बच्चे बहुत प्रयास कर चुके हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन, खून से पत्र तक लिख डाले हैं, तो भी अभी तक तो कोई ऐसा समाधान हमें मिलता हुआ नहीं दिख रहा है मैम। जी। और खासतौर पर जब हम देख रहे हैं कि लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बात को बहुत मुखर रूप से रख रहे हैं कि वो ओबीसी के जो ओबीसी के वर्ग जो है उनको साधने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनके नेता बताते हैं अपने आप को, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की बात नहीं सुनना, इसे आप कैसे देखेंगे? मैम, ये तो बिल्कुल दोहरा रवैया दिखता है मामा जी का, पूरी तरह से झूठा वादा समझ में आ रहा है। एक तो बड़े बड़े मंचों से हमारे मामा जी कहते हैं कि हम ओबीसी वर्ग को 27% का देने का वादा करते हैं, 27% का उन्होंने कानून बनाया। जब कानून आपने बना लिया है तो फिर हम नियुक्ति से वंचित क्यों हो रहे हैं? हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है 27%? क्या कारण है मामा जी? अगर आप एक तरफ 27% दे रहे हैं तो फिर हमें मिल क्यों नहीं रहा है, हम तक पहुंच क्यों नहीं रहा है? जी। तो अभी आ रहे हैं कि
कोई भी रिस्पांस मंत्रियों की तरफ से नहीं है, नेताओं की तरफ से नहीं, अधिकारियों की तरफ से नहीं, और 4 दिन आप लोग को हो चुके हैं। आगे भी आप लोग क्या ऐसे ही धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे या अभी और कुछ आप लोगों ने अपनी रणनीति में प्लान किया है? और सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने की कोशिशें जो आप कर रहे हैं वो भी, उसको लेकर भी बताइए। निश्चित रूप से हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे और पहले औपचारिकताएं, अनुनय विनय से हम लोग बात अपनी समस्या समाधान की ओर बढ़ रहे हैं कि मामा जी तक हमारी बात पहुंचे, मामा जी हमसे बात करें, हमारी समस्या का समाधान निकाले। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं अभी इसी कॉन्फ्रेंस से ही ये बताना चाहूंगा ओबीसी वर्ग के लिए, सारे मध्य प्रदेश के ओबीसी जो भी ये सुन रहे हैं, आप लोग ये गांठ बांध लीजिए। आपका केवल आपके पास केवल और केवल एक ही हथियार है, वो है मतदान। आपका स्वयं का मतदान, उसी के माध्यम से आप अपना शासक चुन सकते हो। आप ऐसा शासक तो ना चुने कि आपके बच्चे आगे पढ़े लिखे, इतनी मेहनत करे और 4 साल का इंतजार करे, उसके बाद भी सड़कों पर इस तरीके से बैठे, यहाँ पर सोए, खाने का होश नहीं है, पीने का होश नहीं है। बहुत सी समस्याएं हमारे साथ, हम घर से निकलते हैं तो हम पैसों का देखते हैं। हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे पास में आर्थिक समस्या भी जूझ ही रहे हैं हम। हमारे पास घर में भी इतना कुछ संसाधन नहीं है। बहुत ही नॉर्मल कंडीशन से मेहनत करके यहाँ के खिलाफ वोट करेंगे। और तो यानी जी। कि है वो ऋषभ जी, बिल्कुल जायज है आप लोगों की, और धरना जो आप दे रहे हैं वो आपका कहना है कि आप लगातार देते रहेंगे जब तक सरकार आपकी बात नहीं सुन लेती, और जब तक जो नुमाइंदे हैं सरकार जल्द मिले। लगातार हम आप लोगों को उठाते रहें, आगे भी उठाते रहेंगे। आप जुड़े हमारे साथ और अपनी बात आपने रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बातें आपने सुनी, देखा आपने जो है वो काफी ज्यादा है, और गुस्सा इसी बात पर है कि जो लिस्ट जारी की गई है नियुक्ति की, उसमें ओबीसी वर्ग को शामिल नहीं किया गया है। ये भी कहना है कि जो बीजेपी है, सीएम शिवराज सिंह चौहान है, वो लगातार ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे पर पॉलिटिक्स कर रहा है, अपने आप को ओबीसी हितैषी बताता है, लेकिन जब ओबीसी वर्ग के ही लोग अपनी समस्या को लेकर पहुंचते हैं तो सीएम शिवराज जो है वो मिलने का वक्त नहीं देते। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से खासे नाराज है, उनसे मिलने से इनकार भी कर दिया है शिक्षकों ने कि वो नहीं सुनते हैं बात, और ना ही उनसे मिलने के बाद आज तक कोई परिणाम मिला है, तो उनसे मिलने का क्या फायदा होगा। लेकिन साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि चयनित शिक्षकों का गुस्सा सड़कों पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, नाराजगी बढ़ती जा रही है, और बिल्कुल सरकार से उनकी यही उम्मीद है और यही मांग है कि जल्द से जल्द उनको नियुक्ति मिले, 27% आरक्षण के साथ ही मिले। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मुद्दे पर क्या करती है। हालांकि पिछले 4 दिन से चयनित शिक्षक बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर, अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी मांगे जो हैं वो सरकार को, सरकार के नुमाइंदों को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले पे जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक पहुंचाता रहेगा। आप एमपी तक के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के अलावा आप तक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड और एप्पल iOS और प्ले स्टोर दोनों जगह पे ये ऐप मौजूद है। आप चाहिए और वो डाउनलोड कीजिए, और तमाम जो मध्य प्रदेश की खबरें हैं उनसे जुड़े रहने के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ। मुझको दीजिए इजाजत, नमस्कार।